दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि आज तो अश्विन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। हमारा अश्विन तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं करता था। दरअसल दोस्तों जब से यहाँ पर स्वरा गुम गई है तो अश्विन को एक ही बात का यहाँ पर गुस्सा आ रहा है कि मम्मी यहाँ पर स्वरा को लेने क्यों नहीं गई। तो दोस्तों अब जब वो यहाँ पर पुष्पा के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है इतनी देर में प्रार्थना भी आ जाने वाली है और कहती है कि अश्विन भैया इस बात को जाने भी दो, कोई बात नहीं, अब स्वरा मिल तो गई है। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि मेरी बात सुनो, यहाँ पर प्रार्थना अगर यहाँ पर स्वरा ना मिलती तो हम लोग क्या ही कर सकते थे। तुम तो ये बात जानती हो ना कि मैं अपनी स्वरा से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसका बाप हूँ और मैंने मम्मी के जिम्मे एक ही काम लगाया था, मम्मी वही काम नहीं कर सकी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि भैया एक मेरी बात सुने, माएँ जो है ना वो यहाँ पर हमसे बड़ी होती हैं और हमारा हक बनता है कि उनकी इज्जत करना। मैं मानती हूँ कि मम्मी से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आप शुक्र अदा करें कि अब यहाँ पर जो स्वरा है वो मिल गई है। अगर यहाँ पर ना मिलती तो पुष्पा जी ने तब तक सुकून से बैठना ही नहीं था। तो दोस्तों पुष्पा भी कहती है कि हाँ अश्विन मैंने पहले भी तेरे से माजरत की है, मैं दोबारा से माजरत करती हूँ, लेकिन तू तो आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया है। तो दोस्तों साथ ही अश्विन को ऐसी बात कर देने वाला है और वो यहाँ पर प्रार्थना को कहता है कि प्रार्थना तो इस बात को नहीं समझेगी क्योंकि तेरा अपना बच्चा नहीं गुमा। जैसे ही दोस्तों ये बात करता है यहाँ पर अश्विन तो साथ ही चिराग भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि भैया आपको क्या लगता है कि हमने अपना बेबी नहीं खोया? आप तो यहाँ पर इस बात का हमने बताया ही नहीं था, दरअसल हमने भी अपना बच्चा खोया है। हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन अब जब एक गलती माँ से हो गई है तो हमें माँ को माफ कर देना चाहिए क्योंकि माँ ने तो हमें पाला पोसा है और उसका तो हम वैसे भी हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये छोटे चिराग तू मुझे क्या समझाएगा, मुझे पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या करना है और मैंने अपने बच्चों का किस तरह ख्याल रखना है, तू ज्यादा बीच में बकवास मत किया कर। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग भी गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आपने यहाँ पर अपनी बहन प्रार्थना को इतने बुरे तरीके से कहा कि उसको बुरा लग गया है, वो देखे वो रो रही है। तो दोस्तों अब जब यहाँ पर काफी ज्यादा बदतमीजी करता है चिराग अश्विन के साथ तो अश्विन एक चमाटा मार देने वाला है चिराग के मुंह के ऊपर और जैसे यहाँ पर थप्पड़ मारता है तो पुष्पा को भी गुस्सा आता है और पुष्पा एक जोरदार चमाट मारती है यहाँ पर अश्विन के मुंह के ऊपर और हर बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। पुष्पा कहती है कि तू मेरा बेटा है लेकिन आज तू यहाँ पर बदतमीजी की सारी हदें पार कर गया है, इसमें से ये चमाट अब तो सारी जिंदगी याद रखेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों जब यहाँ पर अश्विन को इतना जोर से थप्पड़ पड़ता है और उस बेचारे की पूरे चोल के अंदर यहाँ पर आवाज बंद हो जाती है तो वो खामोशी के साथ यहाँ से चोल छोड़कर चले जाने वाला है और बाहर बारिश में जाकर बैठ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और कहती है कि मम्मी ये कि हम बात को ठीक करने जाते हैं और यहाँ पर मामला तो और भी ज्यादा बिगड़ जाता है, आप अभी जाएं और जाकर यहाँ पर अश्विन को मना कर लें। तो पुष्पा कहती है कि तू इतनी ज्यादा फिक्र मत कर, मैं अभी जाती हूँ यहाँ पर अश्विन के पास और मुझे पूरी उम्मीद है मैं उसको मना कर ले आऊंगी। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन बैठा हुआ है चोल के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर टेबल पर और बारिश भी हो रही होती है और बेचारा अश्विन काफी ज्यादा भीग जाता है। इतनी ही देर में अब्दुल पुष्पा यहाँ पर अम्ब्रेला लेकर जाने वाली है अश्विन के पास और जाकर कहती है कि ए अश्विन मैंने तुझे थप्पड़ मारा, मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया, लेकिन मैं अपनी गलती मान रही हूँ कि जो मैं स्वरा को नहीं लाई मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर ऐश्वर्या को कुछ हो जाता तू तो छोड़, मैं अपने आप को कभी भी माफ ना करती, लेकिन तू ऐसा समझ रहा है जैसे मैंने जानबूझकर किया है। मुझे एक सच्ची सच्ची बात बता, कोई माँ भी क्या अपनी बेटी को यहाँ पर जानबूझकर नहीं लाएगी? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो प्रोफेसर शास्त्री ने थोड़ा सा यहाँ पर काफी ज्यादा टारगेट किया था कि आप यहाँ पर नहीं जा सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं गई थी, बाकी तो यहाँ पर सारी चीजें अपने से समझ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब चिराग कहता है कि मम्मी दरअसल मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा नहीं हूँ, अब जो यहाँ पर दीप्ति है उसने इतनी टेंशन ली है कि उसकी ब्लीडिंग हुई थी और उसके बच्चों को भी जान को खतरा बन गया था। अब डॉक्टर ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर अगर उसकी दोबारा ब्लीडिंग हुई तो कोई ना कोई यहाँ पर जानी नुकसान हो सकता है। अगर यहाँ पर ऐसा हो गया तो मैं आपको ना माफ करूंगा कभी और ना ही अपने आप को माफ करूंगा। इतनी देर में दोस्तों जब यहाँ पर कदमली सुनती है कुछ यहाँ पर आवाजें तो वो बाहर आ जाने वाली है और वो देख लेती है कि यहाँ पर जो अश्विन है वो पुष्पा के साथ काफी ज्यादा लड़ झगड़ रहा होता है और पुष्पा को काफी ज्यादा बातें सुना रहा होता है। इसके बाद दोस्तों जब अश्विन अच्छी ज्यादा बिस्ती कर देता है दोबारा से पुष्पा की तो वो वहां से चले जाने वाला है और पुष्पा काफी ज्यादा यहाँ पर रो रही होती है और चले जाती है यहाँ पर अपने जो चोल के अंदर मंदिर के अंदर और जाकर यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करने वाली है कि आपकी मेहरबानी है कि दीप्ति के बच्चों को सेफ और साउंड रखना। इतनी ही देर में दोस्तों जब वो प्रार्थना कर ही रही होती है और काफी ज्यादा रो रही होती है तो साइड से यहाँ पर बगल में निकल कर आ जाने वाली है कांची और कहती है कि पुष्पा अब रोने का क्या फायदा, जब यहाँ पर तूने दूसरों का साथ ही नहीं दिया तो तेरे साथ कौन खड़ा होगा। अब बस तू भगवान से यहाँ पर प्रार्थना कर सकती है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान यहाँ पर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा क्योंकि तूने पहले मेरे साथ गलत किया था, मुझे मेरे प्यार से दूर किया था। अब जो तेरे नए बच्चे यानी कि पोता पोती आने वाले हैं मुझे पूरी उम्मीद है तुझे भी उससे हाथ धोना पड़ेंगे। जब दोस्तों कदमली ये बात करती है तो पुष्पा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि एक कांची तू तो मक्कार और गद्दार
समझदार औरत है, तू अपने चौहर की नहीं बनी तो हमारी किस तरह बन सकती है। और रही तो बात जो तू कर रही है कि मैंने तुझे अलग किया, तेरी करतूत ही नहीं थी, तू तो यहाँ पर हमारी जड़ें काट रही थी, हमारे बीच में ही रहकर हमें अलग करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक पुष्पा और एक प्रोफेसर शास्त्री दोनों ने अपने यहाँ पर दिमाग को लड़ाया और यहाँ पर जो तेरी सच्चाई है सबके सामने आ ही गई थी। अब दोबारा तो चोर का फर्क नहीं बन सकती। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि पुष्पा ये तो तेरी भूल है, मैं तुझे यहाँ पर पहुंच एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगी, वो भी यहाँ पर जुगल मेरे साथ होगा। अब पुष्पा कहती है तू बकवास करी जा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद पुष्पा चले जाती है और दोस्तों अगले ही दिन यहाँ पर जो अश्विन है वो अपने लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा होता है और यहाँ पर चिराग बैठा होता है नाश्ता वगैरह करने के लिए। अब आने वाली है स्वरा अश्विन के पास और आकर कहती है कि पापा क्या आप मुझे यहाँ पर होमवर्क करवा सकते हैं। तो यहाँ पर अश्विन कहता है कि दीप्ति के पास कर लो बेटा। तो अब स्वरा बताने वाली है कि मम्मी को यहाँ पर डॉक्टर ने कहा है कि वो प्रॉपर बेड रेस्ट करें, इस वजह से मैं आपसे होमवर्क करना चाहती हूँ। अब दोस्तों अश्विन भी काम कर रहा होता है तो अश्विन कहता है तू ऐसा कर, यहाँ पर चिराग चाचू के पास चली जा, वो तुझे अच्छे से काम करवा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर स्वरा चिराग के पास बैठ जाने वाली है होमवर्क करने के लिए और इतनी ही देर में यहाँ पर प्रार्थना आती है अश्विन के पास। तो अश्विन कहता है कि प्रार्थना भाभी मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ कि कल गुस्से में मैंने बहुत ही ज्यादा कुछ बोल दिया था। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है मेरी तो खैर है, बस अपने भाई को भी मना लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना जो चिराग की चाय है वो अश्विन को दे देने वाली है और कहती है कि आप जाकर इसे चाय दे, इस तरह यहाँ पर आग के अंदर जो यहाँ पर गर्मा गर्मी थी वो भी खत्म हो जाएगी और आप दोबारा से सुलह कर लीजिए। अब दोस्तों हमें मेरा तो दिल जीत लिया आज अश्विन ने कि खुद उठकर छोटे भाई के पास जाता है और कहता है कि ये ले चाय पी ले और मैं तेरे से माजरत करना चाहता हूँ। दरअसल जो मैंने कल बुरी बातें कही थी वो मुझे कहनी नहीं चाहिए थी और मैंने काफी ज्यादा बदतमीजी भी कर दी थी और यहाँ पर इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया था कि जिस तरह पुष्पा ने मेरे मुंह पर मारा था। अब मैं तेरे से कान पकड़कर सॉरी करता हूँ। दोस्तों जब छोटा भाई देखता है कि मेरा भाई अपनी गलती मान रहा है तो अश्विन जल्दी से यहाँ पर गले लग जाने वाला है चिराग के और चिराग भी गले लग जाता है और कहता है कि भाई मैंने आपको माफ किया, वैसे भी मैं कौन होता हूँ, आप तो मेरे बड़े भाई हो और बड़े भाई कुछ भी कर सकते हैं। वेल दोस्तों मुझे काफी ज्यादा खुशी हो गई है कि पहले यहाँ पर अश्विन इतनी बदतमीजी कर रहा था, आखिर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। हाँ सच मुझे बात याद आई, अश्विन कादम्बरी थोड़ी है जिसको अपनी गलती का एहसास ना हो। वेल दोस्तों आने वाले एपिसोड में और भी ज्यादा अब न्यू ट्विस्ट आने वाले हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।